हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल VRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरू करते हैं अपनी सीरीज। आज हम PYQ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैंने सोचा कि 2-3 दिन PYQ करवाने के बाद कहीं आप बोर तो नहीं हो गए हैं, इसीलिए एक नया टॉपिक लेकर हम आ गए और इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद इसके PYQ करेंगे और जो भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उन सभी के हम PYQ करते रहेंगे। तो हम क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों कर लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है और कार्य क्या है पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र जो होता है, यानी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं, शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने, आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका मेन कार्य क्या होता है? तो इसका मेन कार्य क्या होता है, जो पाचन तंत्र होता है हमारा, इसका पहला कार्य तो होता है भोजन को पचाने का, ठीक है। दूसरा कार्य हो जाता है पोषक तत्वों को अवशोषित करने का और तीसरा कार्य हो जाता है अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का। इसका मेन यही कार्य होता है। आगे देखते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र का मैंने यहाँ पे चित्र लगा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो ये हमारी हो जाती है, ये स्टमक हो जाता है, ये हमारा अग्नाशय, ये आप देख पा रहे होंगे। अग्नाशय हम इसको बोल देते हैं कि ये एक पत्ती नुमा जो संरचना होती है, इसको हम बोल देते हैं पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय बोल देते हैं। ये हमारा लीवर हो जाता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो जाता है, ये हमारी हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये हमारा हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी छोटी बारीक भरी हुई है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है एनस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता ही दिया है। बाकी आप माउथ, इजोफेगस आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। इसके सारे के सारे पार्ट्स मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपसे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बस दिखा दिया कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पे उपस्थित होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले देख लेते हैं मुख्य। जो हमारा माउथ होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, वह कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से। जब हम अपने भोजन अंदर रखते हैं, अपने मुंह में रखते हैं और चबाना शुरू करते हैं, वहीं से डाइजेस्ट होना हमारा शुरू हो जाता है भोजन। सबसे पहले भोजन की पाचन प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। टीथ जो होते हैं हमारे, सबसे पहले जो काम होता है, पहले तो हम मुंह में रखें, फिर दूसरा इसका कार्य, दूसरा कौन सा काम करते हैं ये हमारे दांत कर देते हैं। भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाती है जिह्वा, जो हमारी टंग्स होती है, ये स्वाद का अनुभव कराती है और भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है। दांतों का काम हो गया, जीभ का काम हो गया। अब आते हैं लार ग्रंथियों में। तो लार ग्रंथियाँ जो हमारी सलेवरी ग्लैंड होती हैं, तो सलेवरी ग्लैंड क्या होती हैं? तो ये लार बनाती हैं, ठीक है, जिसमें एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। जो हमारा स्टार्च होता है उसको तोड़ने का काम करता है हमारा एंजाइम एमाइलेज। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ से सीधे बन जाते हो। जो एमाइलेज है वह कौन सी लार ग्रंथि में, हमारी कौन सी ग्रंथि है हमारी? तो ये हमारी लार ग्रंथि होती है, एमाइलेज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चित्र मैंने यहाँ पे लगा रखा है ताकि आपको समझ में आए। आप टीथ समझ सकते हैं कि हमारे टीथ ये वाले हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी हो जाती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाती है यहाँ पे। ये हमारी हो जाती है पेरियोटिड ग्लैंड, ठीक है। बाकी सब ग्लैंड हम आगे पढ़ते जाएंगे और बाकी, और ये हमारे लिप्स वगैरह और ये सारे हमारे पार्ट्स हो जाते हैं मुंह के, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो हमारी ग्रसनी होती है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। यह मुख और अन्न नली के बीच की नली होती है। कैसी होती है? यह मुख और अन्न नली, जो हमारा मुंह होता है और अन्न नली, जैसे कि मैं आपको इस वाले चित्र में दिखाऊं, जैसे कि हमारा ये वाला हो गया, ये हमारा मुंह हो गया, ठीक है, और ये हमारी अन्न नली हो गई। तो हमारा जो
फेरिंग्स होता है ये यहाँ पे पाया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मुंह और ये जो भोजन नली होती है इसके बीच की नली होती है, उसको हम फेरिंग्स बोल देते हैं। इस वाली को, इसको हम फेरिंग्स बोल देते हैं। आगे देखते हैं, ये वायु मार्ग यानी ट्रेकिया और भोजन मार्ग यानी ईसोफेगस के बीच का संपर्क स्थल है। दोस्तों आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। वायु मार्ग को हम ट्रेकिया बोल देते हैं और भोजन मार्ग को हम ईसोफेगस बोल देते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी आपको वायु मार्ग ही दे देगा और कभी कभी ट्रेकिया दे देगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम याद रखने हैं। तीसरा देख लेते हैं, अन्न नली, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रसनी का प्राथमिक कार्य भोजन और तरल पदार्थों को गले यानी हम ग्रसनी से अमाशय तक पहुँचाना। यह कार्य क्रमानुकुंचन नामक पेशी संकुचन की सहायता से के माध्यम से करता है। भोजन के गोले को ग्रास नली में नीचे ढकेलता है। ग्रास नली में स्वयं कोई पाचन नहीं होता। जो हमारी ग्रास नली होती है उसमें स्वयं कोई पाचन नहीं होता है। यह लंबे मांसपेशी नुमा नली होती है जो भोजन को पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा पेट तक पहुंचाता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्रमानुकुंचन। अब देख सकते हैं जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेरिंग्स। जो हमारा ये होता है, ये हमारा मुंह और जो हमारी ये वाली नली होती है भोजन नली, उसके जो बीच का पार्ट होता है उसको हम फेरिंग्स बोल देते हैं। ये हमारी हो जाती है, ये हमारी ट्रेकिया हो जाती है और ये हमारी हो जाती है ईसोफेगस। साफ साफ आपको दिख रहा होगा इस चित्र के माध्यम से। जो ये वाली पार्ट होता है ये वाला हमारा हो जाता है ईसोफेगस, ठीक है, जिसको हम भोजन नली बोल देते हैं। ये हमारी तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, ये ट्रेकिया है हमारा और ये इसको बोल देते हैं फेरिंग्स। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैंने इसीलिए ही ये सारे चित्र डाले हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, चित्र के माध्यम से आप बेटर तरीके से समझ सकें। अब हम अमाशय आ जाता है हमारा, इसको स्टमक भी बोल देते हैं, इसको पेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब अमाशय, ठीक है, इसको पेट भी कहा जाता है। पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है यह एक जे आकार का, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, अरे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसका आकार जे आकार का एक थैलेनुमा संरचना होती है, तो इसको आपको स्टमक लगाना है, जो भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अमाशय जो होता है अस्थायी रूप से संग्रहित करता है हमारे भोजन को और इसे पचाने में मदद करता है। अमाशय में भोजन पाचक रसों के साथ मिल करके, जो अमाशय में कई प्रकार के पाचक रस मिलते हैं, इसमें ये मिल करके एक तरल में बदल जाता है जिसे अम्लान्य कहते हैं। क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक में ही जो HCl नामक अम्ल पाया जाता है वो वहीं से निकलता है स्टमक से। वो सारे अम्ल मिल करके तरल में बदल जाता है जिसे अम्लान्य कहते हैं। अमाशय में भोजन आमतौर पर, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, जो हमारे अमाशय होता है, अमाशय में आमतौर पर कितने घंटे तक भोजन ठहरता है, तो 2 से 5 घंटे तक ही रहता है। जब इसमें अम्ल मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक तरल पदार्थ बन करके इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, वो स्रावित करता है जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, वो कहाँ से निकलता है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह हमारा निकलता है स्टमक से, ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसमें पेप्सिन एंजाइम भी होता है। प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ इस वाले पॉइंट को आप स्टार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 10 बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जो हमारे प्रोटीन का पाचन होता है वह कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन का पाचन हमारा शुरू हो जाता है हमारे स्टमक से। कई बार ऐसा भी आ जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वह हमारे शरीर से कहाँ से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह हमारे मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। भोजन को गाढ़ा अर्ध तरल रूप
में बदलता है। ये है हमारा स्टमक, ठीक है, इसको हम पेट भी बोल देते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है। तो पहला भाग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं फंडस, ठीक है। इसको ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इसको बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला भाग होता है इसको हम बोल देते हैं एंट्रम। आपको ध्यान रखना है, ये जैसे कि ये हमारा स्टमक ही हो ही गया, ठीक है। ये हमारा कार्डिया होता है यहाँ पास, और यहाँ पे ये हो जाता है ड्यूडेनम, यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे, ये वाली हमारी ड्यूडेनम लग जाती है यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने देखा स्टमक, और जब स्टमक से ये भोजन सीधे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का, तो यह भोजन को पचाने, ठीक है, जो ये है ये भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को बड़ी आंत में भेजने का कार्य करती है। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। इसमें यह लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टमक पढ़ा, उसके भी हमने 3 भाग पढ़े हैं। अब देखते हैं इसके भाग कौन से हैं। तो पहला इसका हो जाता है ड्यूडेनम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 भाग में पहला हो जाता है हमारा ड्यूडेनम। ये क्या कार्य करता है, यहाँ यकृत और अग्नाशय, ठीक है, यानी पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज से पाचक रस निकलते हैं। जो ड्यूडेनम होता है हमारा, वहाँ क्या होता है, यकृत और अग्नाशय से पाचक रस आते हैं। आगे चित्र के माध्यम से मैं और आपको समझाऊंगी कि ड्यूडेनम में हमारे कैसे पाचक तंत्र आते हैं, पाचक रस जो आते हैं यकृत और अग्नाशय से तो कैसे आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आ जाता है जेजुनम। ये जेजुनम होता है, ये कार्य क्या करता है, यह पाचन को आगे बढ़ाता है और पोषक तत्व को अवशोषित होने लगते हैं। यहाँ पे पोषक तत्व जो होते हैं अवशोषित होने लगते हैं, जो हमारे जेजुनम होता है, ठीक है। फिर आते हैं इलियम में। इलियम का क्या कार्य होता है, ये अंतिम भाग होता है। जैसे कि हमने तीसरा भाग ही ये हमारा है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 भाग होते हैं। ये हमारा अंतिम भाग होता है जहाँ अधिकांश पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। इन तीनों के काम आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम का क्या कार्य होता है, ड्यूडेनम का कार्य होता है अग्नाशय और लीवर से जो पाचक रस निकलते हैं वो आकर के यहाँ मिलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जेजुनम पढ़ा, ठीक है। पहला हमने ड्यूडेनम पढ़ा, दूसरा हमने जेजुनम पढ़ा। अब जेजुनम का क्या कार्य होता है, तो यह पाचन आगे बढ़ाता है, जो पाचन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और इलियम का क्या कार्य होता है, यह हमारे पोषक तत्व को रक्त में अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, ये ग्रीन से देख पा रहे होंगे, जितनी ये रंगीन दिख रही है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है। ये हमारा स्टमक हो जाता है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, ये स्टमक से यहाँ से ऐड होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो जो यहाँ से यहाँ तक के इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा हो जाता है ड्यूडेनम, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। और जो ये वाला रंगीन भाग दिख रहा होगा आपको, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं जेजुनम। और जो बाकी का ये बचा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं इलियम, ठीक है। आपको ये तीनों भाग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगली हमारी यकृत। यकृत जो लीवर होता है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको ये बताना भूल गई कि हमारा जो हमारा यकृत होता है और अग्नाशय होती है यहाँ आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ से हमारे रिलेटेड होती है। जो ये पत्ती नुमा आकार की ये संरचना यहाँ पे पाई जाती है हमारे स्टमक के जस्ट पीछे होती है। तो यहाँ से आकर के ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से ये हमारा हो जाता है क्या, लीवर, और यहाँ से हमारी हो जाती है ये अग्नाशय। तो यहाँ से ये दोनों आ करके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे
अपने, ठीक है, पाचक रस यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हो करके ये अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये तीनों पार्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यकृत, लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, जो लीवर होता है हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंगों में से यही होता है। ठीक है, ये पित्तरस ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, जो पित्तरस निकलता है वह हमारे कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस निकलता है हमारे यकृत से। ठीक है, और जो ये पित्ताशय होता है यहाँ पे आकर के ये संग्रहित होता है, इसको हम गॉल ब्लैडर भी बोल देते हैं। आगे देख लेते हैं, ये पित्त का उत्पादन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पित्त का उत्पादन करता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो हमारा पित्त होता है उसका कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है वसा को पचाने में मदद करना। यानी जो वसा के पार्ट्स होते हैं उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर देता है, जो कि आसानी से हमारे शरीर में पाचन हो सकता है इसका। और रक्त से विषाक्त पदार्थों को भी निकालता है। और इसका पित्त का क्या कार्य होता है, हमारे रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालना भी इसका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त यकृत पोषक तत्वों को संसाधित करता है और उनका भंडारण भी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यकृत होता है हमारे पोषक तत्वों का भंडारण भी करता है। ये है हमारा यकृत, इसको हम बोल देते हैं यकृत। दोस्तों ये यकृत होता है हमारा। यकृत मुख्यतः दो पार्ट में विभाजित होता है, आपको ध्यान रखना है। यकृत हमारा दो भागों में विभाजित होता है, इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट लोब, राइट। ठीक है, और जो ये हमारा हो जाता है ये हमारा है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे हमारा पित्त रस जो होता है यहाँ पे संग्रहित होता है, निकलता हमारा यहाँ से है। ठीक है, हमारा निकलता यकृत से है, लेकिन हम संग्रहित कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेप्टिक डक्ट, लेफ्ट हेप्टिक डक्ट और राइट हेप्टिक डक्ट। इन दोनों डक्ट के माध्यम से हमारे गॉल ब्लैडर में पित्त आता है और यहाँ पे संग्रहित होता है। ठीक है, हम कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कौन सा हम अपने लीवर का कौन सा पार्ट दान में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारा राइट वाला होता है उसको दान में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता जो पाई जाती है वह पाई जाती है हमारे यकृत में, और सबसे कम कोशिका विभाजन की क्षमता जो पाई जाती है वह हमारे पाई जाती है मस्तिष्क में। इसीलिए यह बहुत जल्दी अपने आप को तैयार कर लेता है। हम इसका अगर आधे से ज़्यादा भी अगर दान कर देते हैं हम अपने यकृत का, फिर भी यह बहुत जल्दी अपने खुद को बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, सारी चीज़ें तो आपको बता ही दिया है मैंने, बस आपको बताना ये रह गया था कि ये मिलता कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आकर के मिलते हैं। यहाँ से ये आता है पित्तरस और यहाँ से इसके आ जाता है ये हमारा है अग्नाशय। ठीक है, यहाँ से ये दोनों के पाचक रस आकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैं अभी बता चुकी गॉल ब्लैडर है, ये हमारा यकृत है, ये हमारा स्टमक यानी हमें पेट है हमारा, ये हमारी पैनक्रियाज हो जाती है, अग्नाशय। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है और लार्ज इंटेस्टाइन ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है। ठीक है, ये हमारा माउथ हो जाता है, ये हमारा है ईसोफेगस, इसको हम बोल देते हैं भोजन नलिका। आगे देखते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। मैंने जितने चित्र बताए हैं आपको पैनक्रियाज सभी में मैंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अनजान होंगे इससे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि ये हमारे अग्नाशय जो पैनक्रियाज क्या होता है, यह एंजाइम का स्त्राव करता है। जो पैनक्रियाज होता है ये एंजाइम का स्त्राव करता है जो प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अग्नाशय जो पैनक्रियाज है एंजाइम का स्त्राव करती है, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एक तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियाज से हमारे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, सीधे बोल देता है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारा, यह हमारे शरीर के किस अंग से रिलीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है,
यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों ये वाला जहाँ मैं आपको गोला कर रही हूँ ना, आपको ये पॉइंट कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो प्रोटीन पचाने का कार्य करता है वो कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उन्हें पेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को किस चीज़ में तोड़ देता है? पेप्टाइड के रूप में तोड़ देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि हम देख ही चुके हैं। तो आपको जो जो याद रखना है पुनः बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला कार्य इसका क्या है? ट्रिप्सिन का प्रोटीन को पचाना। दूसरा कार्य इसका क्या है? यह किस चीज़ में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। और तीसरा हो जाता है ये ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निर्मित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। दूसरा है हमारा लाइपेज। पहला हमारा क्या होगा? ट्रिप्सिन, और दूसरा हमारा है लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है? ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये वसा यानी जो लिपिड होते हैं उसके पाचन में मदद करता है। हमने क्या देखा अभी? जो ट्रिप्सिन देखा है, ट्रिप्सिन वो किस में मदद करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, जो हम लाइपेज देख रहे हैं ये किस चीज़ में मदद करता है? ये हमारे वसा के पाचन में मदद करता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिससे शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तीसरा है हमारा एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है यह एक एंजाइम होता ही है जो पाचन में मदद करता है, खासकर स्टार्च। ठीक है, ये इस स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अब हम तीनों पढ़ लिए हैं। पहला हमारा हो जाता है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। दूसरा हमारा हो जाता है लाइपेज, यह हमारे वसा के पाचन में मदद करता है। और तीसरा हमारा हो जाता है एमाइलेज, यह हमारा मदद करता है किसमें? स्टार्च के पाचन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों जो हमारे रिलीज होते हैं हमारे अग्नाशय से, आपको याद कैसे रखना है इनको? तो आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे LAT, या तो आप लेट बोल दीजिए, ठीक है, टेल बोल दीजिए, या तो आप इसको या लेट बोल दीजिए। ऐसे कुछ करके आप ट्रिक बना सकते हैं इसकी, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेगी, भूलेगा नहीं। ठीक है, एमाइलेज का आप तो मैं बता ही चुकी हूँ। एमाइलेज यह स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, और शर्करा में तोड़ता है स्टार्च को। यह एंजाइम अग्नाशय और लार ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। आपको ये वाला पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा एमाइलेज में ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस चीज़ से रिलीज होता है। तो सबसे पहला ये रिलीज होता है हमारे अग्नाशय से भी रिलीज होता है। ठीक है, और लार ग्रंथियों में भी एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, और हमारे अग्नाशय में भी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ये है हमारा अग्नाशय, इसको हम बोल देते हैं अग्नाशय। ये वाला ये पत्ती नुमा जो संरचना होती है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे शरीर के किस अंग की संरचना पत्ती नुमा होती है। तो ये होती है हमारे अग्नाशय की। अब जो ये जुड़ा हुआ होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वाली नलिका जो आई होती है और यहाँ से ये जो गॉल ब्लैडर की ये नलिका आई होती है, यानी पित्त रस की, ये यहाँ पे आकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। ठीक है, पुनः बता देती हूँ, एक ये यहाँ से आकर के और ये एक यहाँ से आकर के यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल कर के ये हमारे अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जो हमारा ये पैनक्रियाज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बाइल डक्ट होती है, यानी इसको हम बोल देते हैं बाइल डक्ट यानी पित्त नलिका। ये हमारी है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, यहाँ पे हमारा पित्त आकर के संग्रहित होता है। अब ये मिलते कैसे हैं? तो ये मिलते हैं ऐसे, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये बाइल हमारे जो बाइल डक्ट आ रही है यहाँ से, और यहाँ से आ रही है हमारे अग्नाशय की डक्ट। ये दोनों आकर के यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं और मिल करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में
अंदर प्रवेश करते हैं और 2 से 5 आवर यहाँ पर खाना रहता है। अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो हमारी बड़ी आंत होती है उसको देख लेते हैं। बड़ी आंत क्या होती है? पाचन तंत्र का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे बृहदांत कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको बृहदांत भी कहा जाता है। ये छोटी आंत से मलाशय तक फैला होता है, छोटी आंत से मलाशय तक फैला हुआ होता है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस यानी खनिज पदार्थों को अवशोषित करना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मेन ध्यान रखना है आपको। इसका मेन काम क्या होता है? एक तो पानी को अवशोषित करना होता है, ठीक है, और दूसरा कार्य हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिस यानी खनिज पदार्थों को अवशोषित करना और मल को ठोस बनाना। ठीक है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं? पहला है इसका सीकम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? सही, सीकम का कार्य क्या होता है? यह बड़ी आंत का पहला भाग होता है। मुख्य रूप से पचे हुए भोजन से तरल पदार्थों और लवणों को अवशोषित करता है। क्या करता है ये? तरल पदार्थों के लवणों को अवशोषित करता है और अपशिष्ट को बलगम से चिकना करने का कार्य भी करता है। ठीक है, तभी तो जो हमारे एनस के द्वारा हमारी जो हम वेस्ट पदार्थ रिलीज करते हैं वो आसानी से बाहर जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बलगम से चिकना करने का जो कार्य करता है वो सीकम करता है, इसीलिए हम आसानी से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यह कायम होता है। ठीक है, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के लिए एक भंडारण के रूप में भी कार्य करता है। इसका दूसरा भाग होता है कोलोन। इसका क्या कार्य होता है? पानी और खनिज का अवशोषण का अपशिष्ट प्रसंस्करण और आंत के बैक्टीरिया का आवास शामिल होता है। इसमें मुख्यतः आपको ये वाला ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया का आवास होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसका जो आवास होता है मुख्य रूप से वह हमारे कोलोन में होता है, हमारे बड़ी आंत के कोलोन में होता है, पार्ट में। ये छोटी आंत से तरल अपशिष्ट प्राप्त करता है और शेष पानी और कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं रेक्टम जो होता है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह गुदा के ठीक ऊपर उपस्थित होता है। इसका मुख्य काम मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना जब तक कि वह शरीर से बाहर न निकल जाए। ठीक है, मल संग्रह का जो रेक्टम का मुख्य कार्य होता है वह होता है मल संग्रह का। अब जो मल द्वार होता है, मल द्वार क्या कार्य करता है? इसको एनस बोल देते हैं। यह गुदा का प्राथमिक कार्य है मल निष्कासन को नियंत्रित करना। ठीक है, यह पाचन तंत्र के अंतिम निकास के रूप में कार्य करता है और मल त्याग के प्रबंधन के लिए मांसपेशी और तंत्रिकाओं का एक जटिल प्रणाली के उपयोग करता है। यह अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, मल को। ठीक है, ये हमारे 3 भाग हो जाते हैं। हमारे जो बड़ी आंत होती है, सबसे पहला हो जाता है सीकम, जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये सीकम हो जाता है। ठीक है, कोलोन जो होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोलोन के हमारे मुख्यतः 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, एक ये कोलोन हो जाता है, एक ये वाला हो जाता है, एक ये वाला पार्ट हो जाता है। ये तीनों हमारे कोलोन कहलाते हैं और ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है रेक्टा और इसी से लगा हुआ हमारा होता है एनस। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एनस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने ये बड़ी आंत का एक अलग से चित्र लगा दिया है। यहाँ से ये हमारी हो जाती है अपेंडिक्स। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अपेंडिक्स, यानी यह इसका अब हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है दोस्तों। जब तक इसका कार्य था तो ये यूजुअल थी, अब इसका कोई कार्य नहीं है। ये हमारा पार्ट हो जाता है रेक्टम का, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं दोस्तों। हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त।
नहीं तो अगर इसको आज ख़त्म करने में लगेंगे तो आज हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो आज हम समाप्त करते हैं इतना ही, इतनी ही क्लास को समाप्त करेंगे। जितने भी इसके बचे हुए पार्ट्स हैं और बाकी, तो मैं आपको कल की क्लास में, छोटी सी क्लास हम कल ले लेंगे, उसी में आपको समझा दूंगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।